आदर, सम्मान, अभिनंदन, आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। आज है 22 अगस्त 2023, दिन मंगलवार, और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 का ऑफलाइन क्विज़ खेलेंगे। आशा करता हूं आप में से बहुत लोग खेल चुके होंगे। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में है, जिससे आपकी जीके और अच्छी हो सके और गेन हो सके और आप जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। और फैमिली वीक स्पेशल का जो प्रश्न है वो भी अपलोड कर दिया है कल का, जिसका उत्तर आज रात्रि में देना है आपको 9 बजे से पहले। और मुश्किल से 4-5 दिन ही रह गए। और क्रोमा क्विज़ जो है, क्रोमा क्विक 5 क्विज़, तो इसके विजेताओं के नाम और इस सप्ताह का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए। ये सोमवार को आता है 1 सप्ताह के लिए, और बाकी IDFC फर्स्ट वाला तो सोम से शुक्रवार तक रहता है। तो इस आइकन पर क्लिक करना है, और बाकी चलिए वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। IDFC फर्स्ट बैंक पे क्लिक किया आइकन पे, और जो हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया। इसमें ये पूछ रहे हैं कि पहला व्यवसाय कंप्यूटर किस वर्ष बेचा गया था। तो यहाँ बेचने की बात हो रही है, तो ये 14 जून 1951 की बात है, और ये यूनिवैक था। और ये इंजीनियर थे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैचली, तो उनके गाइडेंस में, उनके अंडर में इंजीनियरिंग इंजीनियर थे जो उनकी टीम ने बनाया था। और हज़ारों इसमें वैक्यूम ट्यूब थी, और ये जो है यूनिवैक था। और इसमें ये पूछ रहे हैं दुशान्बे के बारे में कि दुशान्बे किस मध्य एशियाई देश की राजधानी है। दुशान्बे तो लेंसिंग मिशिगन जो है, थोड़ा कंफ्यूजिंग नेम था, तो शायद कहते हैं इसका नाम बदल के जो है लेंसिंग कर दिया। तो मिशिगन लेंसिंग या लेंसिंग मिशिगन। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील। सेल्वाडोर जो है वो एल सेल्वाडोर और सैन सेल्वाडोर, इस तरीके से आप याद रखिए, एल सेल्वाडोर और सैन सेल्वाडोर। तीसरे प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक बचत खाता आपको निम्न में से क्या प्रदान करते हैं। तो डेली तो नहीं देते हैं, वीकली भी नहीं देते हैं, ईयरली तो सभी देते हैं। ये जो है मंथली देते हैं, कुछ जो है 3 मंथ्स में भी देने लगे हैं या 4 मंथ्स में, पर ये जो है मंथली देते हैं, यानी कि मासिक ब्याज। तो ये एक अच्छी बात है। करेक्ट आंसर 100 पॉइंट्स मिल गए। चौथा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि सामान्य वयस्क श्वान के कितने दांत होते हैं। डॉग को जो है वैसे श्वान बोलते हैं, पर कुत्ता बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए श्वान। और 42 होते हैं, 40 ऊपर वाले जबड़े में, 22 नीचे। तो 20 ऊपर जबड़े में, 22 नीचे, तो 20 और 22 42। हमारे जो हैं 32 होते हैं मानवों के, तो 42 होगा। और यहाँ ह्यूमन होता तो ऑप्शन ए होता। करेक्ट आंसर है। आज के इसका 5वां अंतिम प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसरो, जिसको हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं, इसरो का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये वाले तो मुझे नहीं लगता है और कभी रहे हैं, बाकी जो और है ना, ये मुझे नहीं लगता कभी रहे हैं। और ये एस सोमनाथ जी हैं, श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ, एस से श्रीधर, मिडिल नेम पणिक्कर सोमनाथ, वर्तमान में ये हैं। और नेक्स्ट क्लिक किया। 15 जनवरी 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी, और लगभग 2 वर्ष इनको होने जा रहे हैं। 1 वर्ष 218 दिन समथिंग इनको हुए हैं, तो अभी 2 वर्ष इनके पूरे नहीं हुए हैं। और इनसे पहले कौन थे, वो के सिवन जी थे, कैलाश वादिवो सिवन। के सिवन आपने सुना होगा ना, तो के से होता है कैलाश वादिवो सिवन। ये थे, ये 4 वर्ष तक रहे हैं। और 15 जनवरी 2022 में जब इनकी जगह एस सोमनाथ जी आए, और ये 15 जनवरी 2018 में अपॉइंट हुए थे।
क्योंकि मुझे और के बारे में नहीं पता था। जैसे मान लीजिए नहीं पता, जो मैं और ऑप्शन बता रहा हूँ कि वो नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये कभी रहे ही नहीं इसमें। क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है फर्स्ट जो है वो विक्रम साराभाई थे, फिर उनके बाद मेनन आए थे, फिर सतीश धवन आए थे, फिर UR राव थे, फिर कस्तूरी रंगन थे, फिर माधवन नायर थे जो जी माधवन नायर थे, उसके बाद राधा कृष्ण जी आए, के राधा कृष्ण जी, फिर शैलेश नायक आए, फिर किरण कुमार आए, AS किरण कुमार थे शायद, फिर के सेवन आए, फिर जो है एस सोमनाथ आए। तो बाकी तो कहीं इसमें ऑप्शन में थे ही नहीं। बाकी इन सब के नाम देते तो थोड़ा जो है थोड़ा सा टफ हो सकता था, पर वो ऑप्शन थे ही नहीं, तो इसलिए जो है ये बने। और सतीश धवन जी को कहा जाता है सबसे अधिक वर्ष तक ये रहे थे, लगभग शायद ये 12 वर्ष तक रहे थे, 12 सालों तक। और पहले जब 1962 में इसरो की स्थापना हुई थी तो इसका नाम जो है वो इनको था, INCOSPAR। और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में रॉकेट लॉन्चिंग वाला स्टेशन स्थापित किया गया था जिसका नाम टेल्स था, TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। T से थुम्बा, E से इक्वेटोरियल, R से रॉकेट, L से लॉन्चिंग, S से स्टेशन। तो ये था तिरुवनंतपुरम में जो स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर शहर में है, और गठन जैसे मैंने आपको बताया 1969 में हुआ था इनको स्पार शायद 1962 में था, 1969 से शायद इसको जो है नाम बदल के इसरो किया गया था। और इनको स्पार का क्या मतलब है, तो इसकी भी एक लंबी फॉर्म है, जैसे नाम में ही है। IN से इंडियन, I से इंडियन, N से नेशनल, C से कम्युनिटी, और CO से वही आ गया कम्युनिटी, और फॉर, और फिर S से स्पेस, SPA स्पेस हो गया, और R से रिसर्च हो गया। इनको स्पार INCOSPAR, तो ये होती थी इसकी फुल फॉर्म, यह है द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। और ये जो है DAE के अंडर में आता था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना करी थी और चेयरपर्सन भी थे। और बाद में ये जो है 1969 में, जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम बदल के इसरो कर दिया गया। और फिर 1972 में 1972 में ये जो है स्पेस कमीशन और DOS जो है वो इसके अंडर में आ गया। DOS के जैसे पहले इनको स्पार जो था वो DAE के अंडर में था, फिर ये जो है इसरो वो DOS के अंडर में आ गया। DOS क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो जून 72 में DOS की स्थापना हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। और सितंबर 1972 में उसी वर्ष सितंबर 1972 में इसरो को DOS के अंडर लाया गया। और पहले वाले प्रश्न में जो मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था, जहां बात यूनिवैक की हो रही थी, तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और मैंने आपको बताया था कि जो है ENIAC के निर्माता जो कि J. Presper Eckert और जॉन मोशली थे, तो उनके टीम थी जो इंजीनियरों की, उन्होंने बनाया था। उसमें हज़ारों वैक्यूम ट्यूब थे। और ये ENIAC मैंने आपको बताया, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। E से इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटर, एंड C से कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, तो ये हुआ ENIAC। और जो कंप्यूटर का नाम था वो था यूनिवैक। UNI से था UNIV मीन्स यूनिवर्सल, A से ऑटोमेटिक, C से कंप्यूटर। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, इतना जो है इजी नहीं पूछेंगे वो, या कम अमाउंट में भी पूछ लेते हैं ये। तो ये बात थी 12 अगस्त 2023 दिन मंगलवार के कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 और IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज।
ऑफलाइन क्विज़ के बाद आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी और जीके इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से जानकारी थी उनका रिवीजन हो गया होगा। और बाकी क्रोमा वाला क्विज़ और फैमिली वाला क्विज़ खेल लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, सुनिए, और जिससे जो है आप अपनी कमियों पे काम कर सकें और अपने कॉलिंग के चांसेस बढ़ा सकें। बाकी जो है 7 लगभग 8 वीक की कॉलिंग केबीसी की हो चुकी है और आशा है कि इस महीने के आखिर तक, इस महीने के अंत तक 9वें वीक की भी कॉलिंग हो जाएगी। दूसरा, प्ले अलोंग जो भी खेले हैं पिछले वीक उनकी भी कॉलिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे अमित जी बताते हैं सोम से गुरुवार जो भी खेलेंगे तो उनको शुक्रवार को आने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है उसी शुक्रवार को, मतलब किसी भी शुक्रवार को, तो पहले वीक की कॉलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट थी क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि सब वीडियो सब लोग नहीं देखते, इसलिए इम्पॉर्टेंट बात मुझे हर वीडियो में बतानी पड़ती है कि जो भी देखे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जानी चाहिए, जिससे जो है उनका बेनिफिट हो, क्योंकि टाइम निकलने के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसलिए जो है मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए और सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, आपका दिन और जीवन शुभ हो। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।